नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज रविवार है दोस्तों। आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करता हूं। तो आइए दोस्तों, आपके कुछ चुनिंदा प्रश्नों का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूँ। पहला प्रश्न है हरमिंदर सिंह जी का। हरमिंदर सिंह ने अपने प्रश्न में कहा कि क्या वसीयत के एक गवाह अगर ब्लड रिलेशन में है तो क्या इस आधार पर वसीयत कैंसिल कर दी जा सकती है। उत्तर में मुझे कहना है हरमिंदर सिंह नहीं, वसीयत के दो स्वतंत्र गवाह चाहिए। अगर वो ब्लड रिलेशन से भी है लेकिन स्वतंत्र है, उसको इस वसीयत की ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, कोई तीसरा पक्ष है इसके नाम पर आप वसीयत कर रहे हैं, उस व्यक्ति या उसका परिवार को गवाह नहीं बनाना है। लेकिन वसीयत प्राप्त करता या आपका ब्लड रिलेशन का ही व्यक्ति इस वसीयत का गवाह बन सकता है। बस इसमें एक ही शर्त है, यह लाभान्वित व्यक्ति न हो। अगला प्रश्न है फनी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, माँ ने अपने हिस्से की ज़मीन अपने किसी एक पुत्र के नाम पर वसीयत कर दिया, तो क्या यह वसीयत कैंसिल होगा। फनी साहब, उत्तर में मुझे कहना है यह वसीयत कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से तक के लिए वसीयत करने को स्वतंत्र है। अगर शामिलात संपत्ति में बंटवारा करके आपकी माँ ने अपना हिस्सा अलग निकाल लिया था, वैसी स्थिति में वो अपने हिस्से को किसी को वसीयत कर सकती है और वसीयत को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। किया भी गया तो मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा और वसीयत सही रहेगा। अगला प्रश्न है ऑल इन वाइट साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि पापा के नाम पर घर है, मेरे बड़े भाई ने उस ज़मीन को अपने पत्नी के नाम पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा लिया, क्या अब उस घर में मेरा हिस्सा होगा या नहीं। उत्तर में मुझे कहना है ऑल इन्वेडर साहब, अगर ज़मीन पिताजी की निजी कमाई से खरीदी गई थी और उस पर पिताजी ने निजी कमाई से मकान बनाया तो वो किसी को बेचने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर फर्जी तरीके से उनके बड़े बहू ने उनके नाम पर अपना ज़मीन ट्रांसफ़र करवा लिया है तो आप पिताजी से कहें, सिविल कोर्ट में जा कर के उसे चैलेंज करें और फर्जी साबित करें तो उनका रजिस्ट्री कैंसिल कर दिया जाएगा। या यह ज़मीन पिताजी की नहीं थी, यह पैतृक थी, पिताजी के नाम पर तत्काल था और इस ज़मीन को अगर पिताजी ने आपके किसी एक बेटे के पक्ष में रजिस्ट्री कर दी या दान दे दिया है या बिक्री कर दिया है तो ऐसे सेल डीड को, ऐसे वसीयत को, ऐसे गिफ्ट डीड को कैंसिल कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सिविल कोर्ट में जाना होगा। अब अगला प्रश्न है जगदीश प्रसाद मौर्य जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि बड़ा बेटा पिताजी का सारा पैसा लेकर के, जो उनका कमाई का पैसा था, बाहर चला गया, वो सेवा भी नहीं करता, अब वैसी परिस्थिति में पिताजी क्या करेंगे। उत्तर में मुझे कहना है जगदीश मौर्य साहब, आप अपने पिताजी से कहें कि एसडीएम के कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करें जो वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007 के अंतर्गत में होगा। इस आवेदन को दाखिल करने के बाद एसडीएम साहब उस बेटे को नोटिस करेंगे, वो बेटा वहाँ आए, उनसे पिताजी अपना सेवा शुश्रूषा का मांग कर सकते हैं, उनसे पिताजी अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने जीवन यापन के लिए 10,000 रुपये मंथली तक मांग कर सकते हैं। और ये भी है कि अगर एसडीएम साहब के पास वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के धारा 22 और 23 के अनुसार यह भी अधिकार पिता को है कि जो भी संपत्ति बेटों में बांट दिया गया है, जो भी संपत्ति बेटे के पास दिया गया है, उस संपत्ति का रिकवरी कर ले। तो एसडीएम साहब सेक्शन 22 और सेक्शन 23 जो है वेलफेयर एंड मेंटेनेंस एक्ट के अनुसार अगर चाहेंगे तो आपके पिताजी उस बेटे से जिसे पैसा दिए हैं उससे अपना पैसा भी वापस ले सकते हैं। अगला प्रश्न है ऋतिका उप्रेती साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक रजिस्ट्री को कितने दिनों तक के बीच में कैंसिल कराई जा सकती है। इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 56 कहता है कि किसी भी रजिस्ट्री को कैंसिल कराने का नियत समय 3 साल है, यानी जिस दिन रजिस्ट्री हुआ उस दिन से 3 साल के अंदर आप रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं। या अगर आपको जानकारी नहीं है रजिस्ट्री का तो जिस दिन आपको जानकारी मिली उस दिन से भी 3 साल के अंदर में उस रजिस्ट्री को आप न्यायालय में चैलेंज करके कैंसिल करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आर्टिकल 59 इंडियन लिमिटेशन एक्ट का सहारा लेना होगा। अगला प्रश्न है संजोग राणा साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि लोक अदालत ने सारे पैतृक संपत्ति को किसी एक बेटे के नाम पर दे दिया, क्या इसे हम अब सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। संजोग राणा जी, आप निश्चित इसको चैलेंज कर सकते हैं। लोक अदालत का किया गया कोई भी गलत फैसला सिविल कोर्ट में चैलेंज करके उसे तोड़वाया जा सकता है, चूँकि यहाँ पर पैतृक संपत्ति किसी एक बेटे को दे दी गई है। ऐसी परिस्थिति में लोक अदालत ने गलती किया अपना फैसला सुनाकर, उसके इस फैसले को सिविल कोर्ट में चैलेंज करके हम कैंसिल भी करवा सकते हैं, तोड़वा भी सकते हैं। अगला प्रश्न है जोसेफ मैनुअल साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या पिता पैतृक संपत्ति को अपने 3 बेटों में किसी एक बेटे के नाम पर रजिस्ट्री कर सकते हैं। उत्तर में मुझे जवाब देना है सैमुअल साहब, नहीं, पिता पैतृक संपत्ति को 3 बेटों में किसी एक के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं कर सकते, चूँकि पैतृक संपत्ति में सारे लोगों का शेयर होता है। हाँ, पिताजी सिर्फ बंटवारा करके अपना हिस्सा तक किसी एक बेटे को दे सकते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति पूरा किसी एक बेटे के पक्ष में लिखना कानूनी गलत होगा और ऐसे रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा प्रश्न और उत्तर का सीरीज समाप्त हुआ। अब विशेष अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा यह प्रश्नोत्तर सीरीज अच्छा लगा
तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस प्रश्नों के अनुसार कोई कानूनी समस्या है तो सिविल कोर्ट में जाकर के अपने समस्या का निदान करें। धन्यवाद।